अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुचलैन आरिफ। नाज़रीन, आज हम रिव्यू करेंगे संगे माँ पर काफ़ी अरसे बाद। संगे माँ की जो भी एपिसोड आती थी उस पर मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ किए हैं, लेकिन कुछ टाइम से मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे इस तरह से लग रहा था कि ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया। क्योंकि स्टार्ट में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन बीच में जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट सी थी, बोरिंग सी थी। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि ये ड्रामा शायद उठ ना पाए। लेकिन अब क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो खुल रही है, ओपन हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं, जाहिर की जा रही हैं कि ये अगर इस तरह से ही होता था तो ये क्यों होता था। तो अब ये जो ड्रामा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। तो आज के रिव्यू में इसी सारी हवाले से हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि जो ओपन हो रही हैं, स्टोरी किस तरह से प्रोसीड हो रही है और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नाज़रीन, इस ड्रामे में हम देख रहे थे कि हिलमत जो था उसको ये था कि हाजी मरजान ने मेरे वालिद नसरुल्लाह खान का कत्ल किया है और अब मुझे इससे किसी न किसी तरह से इसको सज़ा दिलवानी है और पूरे गांव के सामने इसको जलील करवाना है। अब इसमें हम देखते हैं कि हिलमत क्या कुछ नहीं करता। हिलमत जी वो ज़रगोना के घर के बाहर जाके गप करता है ताकि उसकी जो है वो हाजी मरजान से लड़ाई हो। अब वहाँ पे ये सिस्टम था कि जो गप करता था उस पर जरिया बैठता था, तो ये भी चाह रहा था कि मुझ पर जरिया बैठे और जरिए में मैं सबको हाजी मरजान की सच्चाई बता दूँ। अब वो हम देखते हैं कि बीच में जो है वो मस्तान सिंह उस पर हमला करता है। काफ़ी सारे और भी कैरेक्टर्स थे, उनकी स्टोरीज बताई गई हैं, लेकिन आखिरकार हिलमत जो चाह रहा था कि जरगा बैठे, जरिए में मैं जो हूँ वो हाजी मरजान की सच्चाई सबके सामने रखूँ, तो वही हो रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जरगा आखिरकार बैठ जाता है और वहाँ पे जो है वो हिलमत बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि ऐसे लग रहा है कि मेरे जो पूरे जिस्म के पोर हैं वो सांस ले रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सवाल सुनने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, जब वो जरगा बैठता है तो कुछ इस तरह के फ़नी सीन्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो उसका दोस्त है सब्ज़ अली, उसकी वालदा वहाँ बैठी होती हैं। वो कहती हैं कि मैं पेट्रोल लगा के डाल के खुद को आग लगा लूँगी, सबसे पहले जो है वो वक्त पे होना चाहिए, मेरे सब्ज़ अली को कोड़े पड़े हैं तो उसको भी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि हिलमत जो है वो उसे डरा धमका के घर में वापस भेज देता है। फिर आखिरकार वो होता है जिसका हिलमत को इंतज़ार होता है। वो जी हाजी मरजान के हवाले से कहता है कि मैं जो हूँ मैं डरता नहीं हूँ, मैं हिलमत हूँ, मैं हाजी मरजान नहीं हूँ कि जिसका जो है कि वो छुप के कत्ल कर दे। अब वहाँ पे वो उसको कहता है कि नसरुल्लाह खान का कत्ल हाजी मरजान ने किया है। जल्दी के सामने ये बात रखता है और कहता है कि मेरे पास एक गवाह भी है। अब गवाह कौन होता है? मस्तान सिंह होता है। अब वहाँ पे जो हिलमत पहली बात करता है जरिए में वो ये कि मुझ पे जिसने भी हमला किया है मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, और वो कहता है कि ये जो मेरा भाई है हिकमत, ये खुद को तो मार सकता है लेकिन मुझे नहीं मार सकता, तो मुझे इस पर पूरा पूरा यकीन है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मस्तान सिंह आ जाता है। मस्तान सिंह की शादी हो रही होती है लेकिन वो शादी से छोड़ के आ जाता है और उसकी जो मंगेतर होती है हर्षाली, वो उसको भी सब कुछ बता देता है और इवन हर्षाली उसको ये सजेस्ट करती है कि तुम जाके हिलमत की बात पे एग्री कर लो और जाके वो जवाब दे दो जरिए में जाके। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो मस्तान सिंह होता है वो जरिए में जाता है, कहता है कि जब मेरे वालिद की डेथ हो रही थी तो उन्होंने मुझे हाजी मरजान के हवाले से कुछ नहीं कहा, और साथ साथ ये भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हिलमत पर जो वार हुआ है वो मैंने किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिलमत जरिए की स्टार्ट में ही सबको कह देता है कि मैंने जिसने भी मुझ पर हमला किया मैंने उसको माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे जो मस्तान सिंह होता है उसकी बचत हो जाती है, और इसके अलावा हाजी मरजान की भी बचत हो जाती है, क्योंकि मस्तान सिंह हाजी मरजान के हवाले से कहते हैं कि मेरे वालिद ने मरते हुए मुझे कुछ भी नहीं कहा हाजी मरजान के हवाले से, क्योंकि हिलमत का ये कहना होता है कि ये जो हाजी मरजान है, ये जो मस्तान सिंह का वालिद है, इसने हाजी मरजान को जहर दिया था और वो जहर जो इसने मेरे बाप को दिया था। अच्छा नाज़रीन, इस लास्ट एपिसोड में एक और चीज़ जो है वो सामने आई थी, वो ये कि जो अव्वल खान था वो क्यों अपनी बीवी पे जुल्म करता था। अब इनिशियली हमें ये बताया गया था कि अव्वल खान की जो माँ है वो उसको कहती थी कि वो आदमी ही नहीं होता जो अपनी बीवी को मारे पीटे नहीं, तो अव्वल खान जो है वो जरगोना का मारता था। अब जरगोना जो है उससे पहली शादी जो है वो अव्वल खान से होती है और फिर दूसरी उसके छोटे भाई असदुल्ला से होती है, जिसका कत्ल भी मस्तान सिंह करता है। अब इसमें हम देखें कि अव्वल खान की जो स्टोरी सामने आई है, वो सबसे पहले हाजी से माफ़ी मांगता है। हाजी को कहता है कि मुझे पता था कि हिलमत पर वार किसने किया लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। वहाँ हाजी से वो माफ़ी मांगता है, तो वो कहता है हाजी कि तुम अब क्यों बता रहे हो। तो वो कहते हैं कि पहले मैं मजबूर था क्योंकि मस्तान जो है, मैं नहीं चाहता था कि जो जरगोना है और मेरी जो भतीजी है उस पर कोई भी सवाल उठाए, उनके करके मैं खामोश हो गया, क्योंकि वो जो है मस्तान सिंह को कुछ दिन पहले ही जरगोना ने रिहाई दी थी। तो लोग ये समझते हैं कि शायद जरगोना ने मस्तान सिंह को इस वजह से माफ़ किया है कि जाके वो हिलमत पर वार कर दे, तो इस वजह से जो है वो अव्वल खान चुप हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी बात हमें पता चली है
वो ये कि अवल खान जो है वो ज़रमोना को क्यों मारता था। यहाँ हम देखते हैं कि हाजी जाता है जरगे से पहले ज़रमोना के पास, वहाँ जाके उससे माफ़ी तलाफ़ी करता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ा इमोशनल सा सीन होता है भाई बहन वाला। तो वहाँ पे जो अवल खान जाता है ज़रमोना के पास, वहाँ उसको कहता है कि तुम बहुत अच्छी थी, जो तुमने मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो वो सब कुछ बता देती और मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाल देती, लेकिन तुम बहुत अच्छी रही कि जो तुम चुप करके रही और सबको यही कहा कि मुझे मारता है, इस वजह से मैंने इससे तलाक ले ली। बाद में जब हाजी अवल खान से पूछते हैं कि तुमने ज़रगोना से क्या बात की है, तो वो वहाँ पे बताता है कि मैंने ये बात की थी कि माफ़ी कर दो, ये कर दो। तो वो हाजी कहते हैं कि मुझे बता ही दो, वैसे भी मरने वाले से क्या छुपाना, मैंने किसको बताना। वहाँ पे अवल खान ये रिवील करता है कि मैं जो हूँ, मैं औरत के सामने सर उठाने के काबिल नहीं था, तो इस वजह से मैं उस पर हाथ उठाता था। तो वो बता रहा था कि ये जो हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, ये मेरी वजह से नहीं हो रहे थे, और ये जो चीज़ थी कि मैं अब सबको बता नहीं सकता था, और उसको छुपाने के लिए वो जो है उस पर जुल्म करता था, और जिसकी वजह से उसकी डिवोर्स हो गई थी। और वो कहता है कि इसी वजह से मैंने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाजी और वो फिर जरगे के लिए चले जाते हैं। अब जिरगा जब बैठता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ जिरगा हो रहा है, दूसरी तरफ जो जरसंगा होती है हाजी मरजान की बीवी, वो नमाज पढ़ते हुए दिखा रही होती है। तो यहाँ जब मस्तान सिंह जो है वो ये भी कबूल कर लेता है कि मैंने वार किया, और साथ में जी ये भी बता देता है कि हाजी मरजान के हवाले से मेरे वालिद ने मरते हुए कोई बात नहीं की। और दूसरी तरफ सरसंगा का सीन दिखाया जा रहा होता है कि वो नमाज पढ़ रही होती है, दुआ कर रही होती है, जान माँ से उठ रही होती है। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे ये ईमान है कि हमारे कुछ भी मसले मसाइल हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरह से वो दुआ कर रही थी और दूसरी जानिब उनका जो जिरगा है वो भी सॉल्व हो गया। तो नाज़रीन, यहाँ हम देखें कि हिलमत बेचारा जो है वो अब फंस जाता है, जिसने उस पर वार किया होता है मस्तान सिंह, पहले ही वो ऐलान कर देता है कि जिसने मुझ पर वार किया है मैं उसे फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ कर देता हूँ। और दूसरी जानिब जो है वो हाजी भी वो भी बेकसूर ठहराया जाता है, क्योंकि मस्तान सिंह जो है वो हाजी के ख़िलाफ़ कोई भी गवाही नहीं देता। तो ये तो थी मेरी आज की प्रेडिक्शन कि इस ड्रामे में क्या हो सकता है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस ड्रामे में क्या होगा। फिर हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।